फ्रेंड्स, आज भी हमारे बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे क्या गिरावट थमने वाली है या फिर बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है? तो यूं कहे तो बाजार पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और ये खतरा क्या है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो कुछ पॉजिटिव बातें बाजार के लिए है, लेकिन निगेटिव बातें बहुत ज़्यादा हावी है और इस वजह से लगता है कि आने वाले समय में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या बाजार से दूर हो जाना चाहिए सारा का सारा होल्डिंग बेच के, या फिर ये डिप में खरीदारी का मौका है? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाजार के लिए 2-3 बड़ी अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में LIC का IPO आ रहा है। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि LIC का IPO में क्या संभावना है, क्या हमें भरना चाहिए, तो उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार की क्या संभावना है उसको देखेंगे और एक बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, BSE सेंसेक्स की बात करें तो फिलहाल 56,819 पर आ चुका है, जहां पे 537 पॉइंट की आज गिरावट देखने को मिली, यानी 0.94% डाउन था। लगभग 1% की गिरावट आज देखने को मिली हमें। और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना था, अब धीरे धीरे फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा तो जब तेजी का माहौल बना तो सेंसेक्स 60,000 को क्रॉस कर गया था, लेकिन वो फिर से 56,000 में आ चुका है। यानी ऊपर के लेवल से फिर करीब 4,000 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये गिरावट अभी और भी आगे रह सकती है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,038 पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 162 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.94% डाउन था निफ्टी 50। अच्छी बात यह रही कि इसने 17,000 के स्तर को अंत में छू लिया वापस। इंट्राडे में इससे भी नीचे गया था। अब ये गिरावट हो रही है, उसके पीछे वजह क्या है? फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी वजह है FII बाजार में बहुत ही जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं और आज तो आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा उनका चौंकाने वाला है। बड़ी क्वांटिटी में आज उन्होंने माल बेचा है। अब आप देखोगे तो इन्होंने आज 6,385 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 10,450 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से उन्होंने आज 4,064 करोड़ रुपीज़ का आज माल बेचा है और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें DI की तो इन्होंने आज 7,425 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया और इन्होंने आज 5,507 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से इन्होंने आज 1,917 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। तो ये निवेश तो किया DI ने, लेकिन ये कम है। आप देखोगे तो वहाँ पे बिकवाली करीब 4,000 करोड़ रुपीज़ की है और यहाँ पे खरीदारी 2,000 करोड़ से भी नीचे है, यानी आधे से भी कम है। तो इससे बाजार में वीकनेस बन रही है और आने वाले समय में बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे ही बिकवाली चालू रही FI की तरफ से तो फिर आने वाले समय में बाजार में भयंकर गिरावट हो सकती है। आप देखोगे पिछले कई दिनों से FI लगातार सेलर बने हुए। 20 अप्रैल को इन्होंने $667 मिलियन की बिकवाली की, 21 अप्रैल को $306 मिलियन की बिकवाली की, 22 अप्रैल को $79 मिलियन इन्होंने माल बेचा और थोड़ा सा हमें लगा कि शायद अब वो खरीदार बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से 25 अप्रैल को उन्होंने $185 मिलियन की बिकवाली की और 26 अप्रैल को इनकी बिकवाली बढ़ते हुए $344 मिलियन तक पहुँच गई और आज इन्होंने और भी भयंकर बिकवाली की है। बाजार को थामने की कोशिश की जा रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से। 20 अप्रैल को इन्होंने 2,645 करोड़ रुपये का नया निवेश किया, 21 अप्रैल को 2,823 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 22 अप्रैल को 1,602 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया नया और 25 अप्रैल को 1,817 करोड़ रुपये का नया निवेश किया। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की वो कम हो रही है इनकी भी, यानी 1,643 करोड़ रुपये का नया निवेश किया। तो आप देखोगे कि FI बिकवाली ज़्यादा करे, लेकिन DI भी बाजार को संभालने की कोशिश तो करे, लेकिन इनका जो पावर है खरीदने का वो कम है और बिकवाली बहुत ज़्यादा है। कुछ म्यूचुअल फंड भी है जो निवेश कर रहे हैं, उनकी भी पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। फ्रेंड्स, 13 अप्रैल को 1,727 करोड़ रुपये का निवेश किया था म्यूचुअल फंड ने, 18 अप्रैल को 2,897 करोड़ रुपये का निवेश किया, 19 अप्रैल को 2,973 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, 20 अप्रैल को 1,900 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड की तरफ से और 21 अप्रैल को 2,430 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अब देखें कि बाजार में कहाँ पे कितनी गिरावट थी। तो आज निफ्टी बैंक करीब 1.03% गिरा, निफ्टी ऑटो 0.56% की गिरावट थी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 1.47% की बड़ी गिरावट हुई, निफ्टी FMCG में 0.61% की गिरावट, निफ्टी IT 0.77% डाउन, निफ्टी मीडिया जरूर आज ग्रीन था, मामूली सी तेजी लेकिन फिर भी ग्रीन था पूरे बाजार में, 0.07% की तेजी, निफ्टी मेटल में 0.24% की मामूली सी गिरावट, निफ्टी फार्मा में 0.64% की गिरावट, निफ्टी PSU बैंक 0.83% डाउन, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.95% गिरा और निफ्टी रियल्टी 0.30% गिरा। तो आप देखोगे हर सेक्टर में आज गिरावट थी, सिर्फ निफ्टी मीडिया को छोड़ के, और जो सबसे बड़ी गिरावट है वो है फाइनेंशियल सर्विस में, और इसी वजह से बाजार में वीकनेस जारी है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे वजह है रूस ने जो यूरोप के लिए गैस सप्लाई है उसको रोक दिया है,
यहाँ से एक माहौल बिगड़ गया। दूसरी तरफ अमेरिका की जो ब्याज दर है उसमें और बढ़ने की संभावना बन रही है, उसका अनुमान लग रहा है। ये बाजार के लिए एक सेंटीमेंट बिगाड़ने वाली बात है। साथ में जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। चीन में कोरोना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लॉकडाउन लग रहे हैं और हमारे अभी भी चौथी लहर की बातें चलने लगी है। और ये आप जो देखें, ये सारी जो रीजन बने उसकी वजह से बाजार में गिरावट की संभावना बननी शुरू हो गई है। और आप देखोगे तो MSCI जो वर्ल्ड इंडेक्स है वो 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो रीज़न वो सारे निगेटिव बन रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में भी जो महंगाई का वजह है वो भी इसका मेन रीज़न है। और इस वजह से बाजार में FI लगातार बिकवाल बने हुए हैं और इस वजह से गिरावट बनी है। उसकी गिरावट के बावजूद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कीर्तिमान रचा है। मार्केट कैप के हिसाब से 19 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप के साथ में पहले नंबर की इंडिया की मार्केट की कंपनी बन चुकी है। और इस जो प्राइस है रिलायंस की वो 2802 तक पहुंच गई है। और आप देखोगे तो मैंने रिलायंस आपको लगातार सजेस्ट किया था, जब इसकी प्राइस 1800-1900 रुपये के आसपास थी, 2200 के आसपास थी, मैं लगातार कह रहा था कि इसमें खरीदारी करें। और बाजार में जब नई रैली आएगी तो रिलायंस उसको लीड करेगा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस बार बाजार में जो तेज़ी बनेगी तो उसको रिलायंस ही लीड करेगा। अब जरा बाजार की बात करें ग्लोबल, तो फिलहाल पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं वहाँ से। डाउ जोन फिलहाल 33,512 पर है, जहाँ पे 0.82% तेजी है। और यहाँ पे S&P 500 की बात करें तो 4,222, जहाँ पे 1.09% की तेजी है। नेस्डेक की बात करें तो 1.40% अप पर है। और रजल 2000 इंडेक्स में 1892 के स्तर पर 0.090% की मामूली सी तेजी है। लेकिन XOI में गिरावट है, 1491 पर है, 1.06% की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट फिलहाल पॉजिटिव बने हुए। अब यहाँ पे देखो तो LIC अपना IPO ला रही है, इन्होंने अपनी डेट डिक्लेयर कर दी है, 4 मई को IPO खुलने वाला है। और LIC अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेचेंगे इस IPO के माध्यम से और इससे करीब 21,000 करोड़ रुपये की रकम जुटाई जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो LIC होल्डर है, जिन्होंने LIC ली हुई है, उनके लिए 60% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप LIC होल्डर है तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इसकी प्राइस बैंड है वो 902 से लेकर 949 के बीच में रखी गई है। और जो शेयर का जो लॉट है वो 15 शेयर का है। तो एक तरह से जो पॉलिसी धारक है उनको करीब 13,335 करोड़ रुपये की रकम लगानी होगी। और जो आम निवेशक है उनके लिए 14,235 की रकम है। ये कम से कम मिनिमम लॉट है, इसके आगे गुणांक में आप और लॉट ले सकते हैं। और इसी तरह से कम एक IPO धारक जो है उनको करीब 900 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। एक पॉलिसी धारक को वो जितने लॉट रहेगा उसके हिसाब से 900 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो पॉलिसी वो लोअर कोटे पे अगर अप्रूव होता है, अगर ये IPO, तो 12,635 की अमाउंट लगानी होगी पॉलिसी धारकों को। और आम जो निवेशक है उनके लिए 13,530 रुपीज़ की अमाउंट लगानी पड़ेगी। तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं निवेश, और वैसे लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए बहुत ही अच्छा ये शेयर है। आने वाले समय मुझे लगता है LIC का जो शेयर है ये कमाल करेगा। यहाँ पे जितने भी राज्य हैं उनके साथ में हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने आज एक मीटिंग रखी थी और ये वर्चुअल मीटिंग थी। इस मीटिंग के माध्यम से बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने एक जो बात की कि जो वेट की दर है वो काफ़ी राज्यों में बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। इसी वजह से महंगाई कंट्रोल में आ सकती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो महाराष्ट्र में फिलहाल पेट्रोल की प्राइस के ऊपर 26% का वेट लगता है और डीजल पर 24% है। उत्तर प्रदेश में 19.36% है और डीजल पे 17.08% है। दिल्ली में 19.40% है, डीजल 16.75% की जो है वहाँ पे डीजल पे वेट लग रहा है। तमिलनाडु में 13% है और डीजल पे 11%। राजस्थान में पेट्रोल पे 31.04% वेट है और डीजल पे 19.30%। गुजरात में 13.7% और डीजल 14.9% है। मध्य प्रदेश 29% पेट्रोल पे और 19% डीजल पे है। आंध्र प्रदेश में 31% तो पेट्रोल पे है और 22% डीजल पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेट जो लग रहा है वो आंध्र प्रदेश में है। आप देखोगे उसके बाद में यहाँ पे आपको महाराष्ट्र में भी ज़्यादा लगे दिखाई देगा और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल के ऊपर, लेकिन उन्होंने डीजल पे कुछ कमी की हुई है। ओवरऑल आप देखोगे तो इस वजह से पेट्रोल डीजल की प्राइस में काफ़ी जगह पे बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिलहाल अब संभावना क्या बन गई बाजार के लिए, तो फिलहाल बाजार के लिए सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए और पॉजिटिव संभावना बहुत कम है, क्योंकि लगातार आप देखोगे तो FI सेलर बने हो। जब तक FI बाजार में खरीदार नहीं बनेंगे बाजार में गिरावट जारी रहेगी। तो फिलहाल निफ्टी 50 17,038 पर है। अब यहाँ से अगर गिरावट होती है तो क्या संभावना बनती है, तो यहाँ पे गिरावट में जो फैला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 17,102 का है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर 17,003 तक जा सकता है निफ्टी 50। तीसरा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 16,942 का है। ये सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगा तो पॉजिटिव माहौल बनता रहेगा, निफ्टी 50 ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 17,261 का फैला स्तर है, इसको ब्रेक किया तो फिर 17,322 पर रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 17,421 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो 17,421 है।
तो बिल्कुल यहाँ पे इस समय आपको वेट एंड वॉच करना है। सिर्फ क्वालिटी स्टॉक में निवेश करें थोड़ा थोड़ा करके, बाकी स्टॉक से दूर रहे। बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी तेजी बने। ओवरऑल लंबी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं है, तो आपको इस समय सिर्फ क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना, वो भी लिमिटेड मात्रा में करें। गिरावट होती है तो फिर निचले से खरीदारी करके अपने एवरेज को ऊपर ला सकते हैं। ऐसे ही फिलहाल ये संभावना बन रही है बाजार के लिए, क्योंकि एफआई बहुत एग्रेसिव तरीके से बिकवाली करे और हो सकता है उनकी बिकवाली और बढ़े तो भयंकर गिरावट हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।